जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और ये लास्ट सेशन है जी आज का। इसमें आज हमने देखना है कि व्हाट इज आर रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये क्वेश्चन हमारा जो है वो अगला रीवैल्यूएशन का ही है। रीवैल्यूएशन का मतलब ये है कि आपने जो पार्टनरशिप में नया पार्टनर एडमिट करना है, न्यू पार्टनर को जब आप आपने एडमिट किया तो ऑब्वियसली यू माइट बी इन द मिडल ऑफ द ईयर। आप साल के दरमियान में हो सकते हैं, 3/4 साल गुजर सकता है या साल एंड होने वाला हो सकता है। तो जो लास्ट बैलेंस शीट होती है आपकी और जो डेट ऑफ न्यू पार्टनरशिप होती है उसके अंदर डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, उसके अंदर कुछ टाइम गैप आ जाता है। इस टाइम गैप को कवर करना चाहिए और आपको आपके एसेट्स की और लाइबिलिटीज की और आपकी जो पुरानी ऑनर्स इक्विटी है वो कंडीशन आपको मुकम्मल पता होनी चाहिए। तो मैं अगर ये कहूँ कि साल के आगाज में आपके एसेट्स खड़े हुए थे 1 लाख रुपए पे, और उसके बाद जब आपने नई पार्टनरशिप की तो आपको शक था कि आपके जो एसेट्स हैं वो 1.5 लाख रुपए के थे। तो क्या आपको ये फीजिबल लगेगा कि 1 लाख रुपए ही अपने एसेट्स पहले शो करवाएं? तो उसके लिए जवाब यही होता है हमेशा कि नहीं, जो करंट कंडीशन है, जब आप न्यू पार्टनर को एडमिट करेंगे पार्टनरशिप के अंदर तो उसी टाइम आप अपने एसेट्स की वैल्यूएशन करें कि आपके एसेट्स की इस टाइम पे वर्थ कितनी है, लाइबिलिटीज की वर्थ कितनी है। क्योंकि जो भी कारोबार आपने पहले किया है उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार आप खुद हैं। और जब नया पार्टनर आप एडमिट करेंगे तो उस डेट से जिस दिन नया पार्टनर आपने एडमिट किया है, प्रॉफिट एंड लॉसेस का जो जिम्मेदार है वो आपके साथ वो अपने पोर्शन के हिसाब से बन जाए। तो ये एक क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें अब मैं आपको ये बताता चलूं, हमने अब रीवैल्यूएशन करनी है अपने एसेट्स की, लाइबिलिटीज की, और ऑनर्स इक्विटी हमारी कितनी है, ये तमाम की रीवैल्यूएशन हम करेंगे कि हमारा जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, वो ऑन द डेट ऑफ न्यू पार्टनरशिप उसकी अमाउंट कितनी है। तो रीवैल्यूएशन जब भी हमने करनी है तो रीवैल्यूएशन में ऑब्वियसली या तो आपकी किसी भी अमाउंट में इंक्रीज होगा या आपकी अमाउंट में क्या होगा, डिक्रीज होगा। सपोज कहते हैं कि आपके स्टॉक था 100,000 का, लेकिन आज इसकी वैल्यू है 95,000। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया 5,000 से। कितने से? 5,000 से। सपोज आपकी मशीनरी थी 20,000 की, लेकिन आज उसकी वर्थ है 25,000। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये आपकी वर्थ इंक्रीज हो गई है 5,000 से। तो याद रखिएगा, ये जो डिक्रीज और इंक्रीज मैंने आपको ये बताया है, ये 1 लाख से 95,000 या 20,000 से 25,000, मैं इसकी टोटल अमाउंट्स नहीं ले रहा। इनमें से जो जितना का इंक्रीज हो रहा है, जितने का डिक्रीज हो रहा है, 5,000 का इंक्रीज हुआ, 5,000 का डिक्रीज हुआ, मैंने सिर्फ वही अमाउंट्स जो हैं वो कंसिडर की हैं। और इन्हीं अमाउंट्स के ऊपर बेस करके मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है कि हमारे एसेट्स की रीवैल्यूएशन की थी तो उसमें इंक्रीज कितना हुआ है, और एसेट्स की रीवैल्यूएशन की थी, लाइबिलिटीज की रीवैल्यूएशन की तो उसमें इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ है। ठीक है जी। अब आप कहेंगे कि सर ये तो अब एक अकाउंट बनना चाहिए यहाँ पे रीवैल्यूएशन का। तो मैं सबसे पहले एंट्रीज बता देता हूँ कि एंट्रीज इसकी क्या होगी। देखिए जी, अगर आपकी किसी भी एसेट में इंक्रीज होता है तो एसेट का इंक्रीज होता है डेबिट। ठीक है जी, एसेट का इंक्रीज होता है डेबिट और एसेट का डिक्रीज होता है क्रेडिट। ऐसे ही है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो लायबिलिटीज का इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है डेबिट, और
लाइबिलिटीज का इंक्रीज होता है क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज का पता चल गया कि ये डेबिट नेचर के हैं। एसेट में इंक्रीज होगा तो डेबिट, लाइबिलिटीज में डिक्रीज होगा तो ये हो गया डेबिट। ठीक हो गया, ये नेचर एक टाइप है। और जो दूसरी नेचर है हमारे सामने, एसेट के अंदर डिक्रीज हो गया क्रेडिट, लाइबिलिटीज के अंदर इंक्रीज हो गया क्रेडिट, तो ये दोनों जो है इनकी नेचर एक टाइप की है। तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट को देखना है। सपोज मैं कहता हूं जी कि हमारे एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हो गया है, तो जब एसेट की वैल्यू में इंक्रीज होगा तो हम उस जो वैल्यू है उसको हम क्या कर देते हैं, एसेट के साथ डेबिट कर देते हैं। ठीक है, और क्रेडिट हम करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को, कि हमने ये जो इंक्रीज इन एसेट हुआ था, सपोज 5000 रुपीज की अमाउंट थी, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, क्रेडिट कर दिया। ठीक हो गया जी, एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हुआ। इसी तरीके से एसेट की वैल्यू में डिक्रीज हुआ तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और एसेट को कर देंगे हम क्रेडिट। ठीक है, एसेट को हम क्रेडिट कर देंगे। सपोज 2000 से हमारी एक एसेट की वैल्यू में कमी वाक़या हुई है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। यही सिनेरियो हम दूसरी साइड पे लेके चलें तो अगर लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं, सपोज हमने किसी क्रेडिटर के पैसे देने थे, अब वो क्रेडिटर जो है वो 2000 रुपये से कम हो गया है, तो हम क्रेडिटर को डेबिट कर देंगे। ठीक है जी, और उसकी जगह पे रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और इसके अगेंस्ट अगर हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और लाइबिलिटी जो इंक्रीज हुई है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये नेचर ऑब्वियसली आपके सामने सेम है और नीचे वाली नेचर सेम। अब मैं आपको ये बता दूं, एसेट में इंक्रीज होगा तो एसेट ही डेबिट होगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। एसेट में डिक्रीज होगा तो एसेट ही क्रेडिट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आपने उसको ट्रांसफर करना है जितनी भी अमाउंट से आपकी ये अमाउंट आई है। सपोज अब मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बना देता हूँ। ये टी अकाउंट है जी रीवैल्यूएशन अकाउंट का। तो आप ये देखिए कि डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइडें यहाँ पे मैंने इसकी बना दी हैं। ये एक डेबिट साइड है जी और ये हमारी क्रेडिट साइड है। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में बनाने लगा हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट ये हम बनाने लगे हैं जी रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इसमें जितने से भी इंक्रीज होगा वो हम डेबिट कर देंगे। सॉरी, जितने से भी एसेट में इंक्रीज होगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर एसेट में इंक्रीज हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब एसेट में डिक्रीज हो रहा है तो वो हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाए। इसी तरीके से अगर एसेट लायबिलिटी में अगर हम देखते हैं लायबिलिटी में डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा रीवैल्यूएशन के अंदर, और अगर हमारी लायबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है तो हमारी यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड के ऊपर रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। ये तो एक सिनेरियो था। अब आप जरा ये क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ें जरा। रमीज एंड राजा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। उनकी बैलेंस शीट खड़ी है, कैश 2000, स्टॉक 15,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 1500, डेटर्स इसके 9000 पे खड़े हैं, मशीनरी 19,000 पे है, बिल्डिंग 35,000 पे है, फर्नीचर 5,000 पे, क्रेडिटर्स हैं 38,500 पे, और कैपिटल्स हैं इनके यहाँ पे मौजूद। Rahim is admitted as a new partner, introducing a capital of 16,000. The new profit sharing ratio is decided 5:3:2. उसने पहले ही बता दिया जी। कहता है कि रहीम गुडविल के भी पैसे नहीं ला रहा तो हमें जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। अब so it is decided to raise goodwill account, amount being calculated on the basis of Rahim share in the profit and the capital contributed by him. ठीक है जी,
अब हम गुडविल अकाउंट कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको सिखा दूंगा थोड़ी देर के अंदर। गुडविल को रेज करना है हमने, वो भी देख लेते हैं। लेकिन अभी जो हम लोगों ने सीखना है वो आगे देखते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखें जी, स्टॉक टू बी डेप्रिसिएटेड 5%। स्टॉक की डेप्रिसिएशन निकालें जी 5%। 15,000 की 5% कितनी निकलती है ये स्टूडेंट्स? 15,000 की डेप्रिसिएशन निकालें 5% कितनी बनती है? जल्दी करें। 15,700। कितनी बनी जी? 15,750। 15,000 तो बेटा उसका स्टॉक है, इसके ऊपर सर 5% 750। 750 स्टॉक की मैंने वैल्यू। टोटल बताई। शाबाश। यहाँ पे क्या हुआ है कि स्टॉक की हमने क्या किया है, स्टॉक की वैल्यूएशन की हमने, तो स्टॉक को हमें ये क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। ठीक हो गया। इसकी जो हमने एंट्री करनी है वो क्या होगी, एसिड की वैल्यू में डिक्रीज आया है तो एसिड, अब ये क्या हम एंट्री करेंगे, रीवैल्यूएशन के लिए हमने एंट्री क्या करनी है पास, जल्दी से बताएं बच्चों। इसके लिए पास होगी जी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और स्टॉक हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो जाए। ठीक हो गया। ये कितनी अमाउंट से, 750 से, और ये हम नीचे 750 लिखते हैं। मैं अब क्या करूंगा कि ये रीवैल्यूएशन अकाउंट एक जिस तरह ऊपर बना हुआ था मैं इसी तरीके से एक नीचे बनाने लगाऊं। ठीक है जी। ये एंट्री जो मैंने की है ये आपको समझ आ गई है। रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया, लॉस को हमने डेबिट कर देना है, गेन को हमने रीवैल्यूएशन के अंदर क्रेडिट कर देना। हमारी जो पहली अमाउंट आई है जी जो 750 की आई है, मैं यहाँ पे स्टॉक में लिख रहा हूँ जी रीवैल्यूएशन 750 की। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड टू 500। प्रोविजन जो है वो 500 की बढ़ा देनी है। ये 400 की प्रोविजन थी, ये लेस कर दी, 400 के बजाय हमने इसको 500 कर देंगे। तो ये हमारी प्रोविजन कितनी हो गई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और डाउटफुल डेट्स जो है वो 100 रुपीज से इंक्रीज करेगी। समझ आइए 100 से कैसे इंक्रीज की। प्रोविजन थी 400 की, वो कहता है इसको इंक्रीज करें 500 कर दें, तो हमने 500 कर दिया। तो 100 रुपए का डिफरेंस था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये इसकी एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो क्रेडिट होगी। और तीसरी चीज जो हमारे लिए है सामने नजर आ रही है, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10%। फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, तो फर्नीचर अकाउंट जो है वो एसेट है का अकाउंट है, ये कम होगा। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन के अंदर हम फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर अकाउंट कितने से कम हो रहा है, ये हो रहा है जी 10% से। तो 5,000 का 10% निकला 500। अब लास्ट पे हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 40,000। यहाँ पे इसने घुमा फिरा के बात किया वो कहते हैं बिल्डिंग है 40,000 की, लेकिन हम अगर पुरानी बुक्स में देखें तो हमारे पास 35,000 की जो है वो बिल्डिंग नजर आ रही है। इसका मतलब है इसकी वैल्यू में इंक्रीज हो गया।
जब इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो हम इसको यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट करेंगे बिल्डिंग से। कितनी अमाउंट से? बिल्डिंग आ गया जी 5000 की अमाउंट हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। इन चारों का जो एंट्रीज थी वो हमने इम्पैक्ट यहाँ पे देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसका टोटल लेंगे। टोटल यहाँ पे आया जी 5000 और यहाँ पे भी टोटल आएगा जी 5000। अभी 5000 दोनों साइडों पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, 5000 में से मैंने माइनस कर दिया जी 750, माइनस किया 100 और माइनस कर दिया जी 500, तो ये आ गई 3650 की अमाउंट आ गई। अब 3650 की अमाउंट आ गई है, तो अगर याद रख करें हम, तो रमीज और राजा जो थे वो पार्टनर थे दोनों। तो अब ये प्रॉफिट हुआ है और ये ट्रांसफर होगा किस में, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर हो रहा है कैपिटल अकाउंट्स में, किसके, रमीज और राजा के, रमीज और राजा, ठीक है जी। और इज इक्वल टू 3650 मल्टीप्लाई बाय, हम करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 5 से, और इज इक्वल टू 3650 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, और ये आ गया जी 1460। कंट्रोल यू, 3650 का जो है ये हमारा टोटल प्रॉफिट है, और ये ट्रांसफर कर दिया हमने कैपिटल अकाउंट्स में, ठीक है जी। यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई कि अब हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने हैं, और जिस तरीके से यहाँ पे बने हैं जी, मैं कैपिटल अकाउंट्स भी अभी के अभी आपके सामने जो है वो तीनों पार्टनर्स के बना लेते हैं। तोड़ दी केबल, केबल चल तो रही है अभी, केबल चल रही है, चल रही है मेरी, आपकी केबल गिरी होगी, आपकी केबल गिरी। अच्छा आप भी कुछ ना करना, मैं देख लूँ जरा जी। आवाज आ रही बच्चों? यस सर। चलो इसका मतलब हमारी केबल बची हुई है। वो बाहर ना काट शाट हो रही है दरख्तों की, घर के अंदर ही। तो चाचू कह रहे थे कि केबल वाले को जो है ना चेक कर ले, हमारी केबल ही ना उड़ गई हो। पहले भी उड़ा दी थी केबल ना इसी तरीके से। इसको मैं ये येलो कर देता हूँ ताकि हमें आइडिया हो जाएगी। कैपिटल अकाउंट्स में बना रहा हूँ जी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। ओके हो गया जी। और ये हमारे पास है जी रमीज, और ये है जी राजा, और तीसरा हमारा जो पार्टनर बन रहा है दैट इज रहीम। रमीज, राजा और रहीम, ठीक है जी। और पीसीबी का चेयरमैन आपको पता नहीं है, रमीज राजा साहब बन गए हमारे। यस सर। चलो अच्छा हुआ, एक अच्छा बंदा आया। अल्लाह करे जी यस हमारी सर, पाकिस्तान की क्रिकेट में। एक्सपीरियंस बंदा है, हाँ नॉलेजेबल बंदा है और एक्सपीरियंस बंदा है, बहुत पुराना सर, बाकियों हम्म। से बेहतर ही करे। अल्लाह करे जी हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो। हमारी टीम में स्टार ही कोई नहीं रहा अब तक। यस सर। ये वो, अच्छा जी, ये हमारे 3 अकाउंट्स हैं, और इनके अंदर हम कैपिटल देख लेते हैं जी। पहले हमारे पास कैपिटल आ रहा था रमीज राजा का,
कैपिटल अकाउंट्स में हम बैलेंस लिखते होते हैं, कैपिटल नहीं लिखेंगे। बैलेंस लेके आए हैं जी हम 29,000। उसके बाद राजा का है 15,000 और रहीम क्योंकि नया पार्टनर आया है वो कितने पैसे लाया, वो बता रहे हैं जी 16,000 लेके आया। ठीक हो गया जी, 16,000 लेके आया, तो ये तीनों हमने यहाँ पे इसके एंटर कर दिए। अच्छा, रीवैल्यूएशन अकाउंट से हमें जो प्रॉफिट आया है वो कितना आया है 2190 और 1460। ठीक हो गया जी, 1460 ये दोनों हमें आए। इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन अभी तक यहाँ पे नहीं हुई। अच्छा जी, वो कह रहा है कि कैश फॉर गुडविल नहीं लेके आया, लेकिन डिसाइडेड टू रेज गुडविल अकाउंट है कि आपने अब बनाना है गुडविल अकाउंट। अमाउंट बीइंग कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रहीम शेयर इन द प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। ठीक है जी, अब ये एक नई चीज है, ये हमें बनानी पड़ेगी कि रहीम के शेयर के हिसाब से हम वो जो है गुडविल को हम बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक बैलेंस शीट जो है वो नीचे बना लेते हैं। बैलेंस शीट को बनाने के लिए मैंने यही फॉर्मेट जो है वो फॉलो किया है, और ये मैं डिलीट कर रहा हूँ जी इस अमाउंट इसके अंदर। सिंपली इसके अंदर मैंने कॉलम जो है इंक्लूड करने हैं। ये हम बनाने लगे जी बैलेंस शीट। ओके जी, अब बैलेंस शीट में कैश की सिचुएशन जो है वो हम लोग देख रहे हैं कितनी है। उसने बताई कैश हमें बताया थी 2000 का बताया था। स्टॉक आपको याद है कि 15,000 में से माइनस करने 750, तो हमारे पास आ जाएगा 14,250। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है 1500 की ही रहेगी क्योंकि उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आई। अगर आपको सवाल में कोई चीज नहीं बताता ना कि ये चीज ऐसे नहीं है या इसके अंदर कोई चेंज नहीं आई, तो इसका मतलब है वो वैसे की वैसे ही हम उसको लेके आएंगे। डेटर्स अगर आप देखें, डेटर्स हमारी अमाउंट थी 9400 की और प्रोविजन जो है वो बढ़ गई थी। प्रोविजन जो थी 400 से 500 कर दी गई थी। तो ये अब इसको माइनस करेंगे प्रोविजन को, तो क्या आएगा 8900, यहाँ पे हम इसको मेंशन करेंगे। ठीक हो गया जी। प्रोविजन के बाद मशीनरी की वैल्यू, मशीनरी थी जी हमारे पास 35,000 की, लेकिन ये बढ़ के 40,000 की हो गई थी, तो हम यहाँ पे मशीनरी को 40,000 पे मेंशन कर दें। ओके, बिल्डिंग, सॉरी मशीनरी नहीं है, बिल्डिंग है। अच्छा जी, मशीनरी के मुतल्लिक कोई इंफॉर्मेशन वहां पे मेंशन नहीं थी। मशीनरी 19,000 की 19,000 एज इट इज हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद फर्नीचर की बारी आई। फर्नीचर जो है वो 4500 का मेंशन करेंगे क्योंकि इसकी 500 जो है वो रीवैल्यूएशन के अंदर कमी वाकया हुई थी। ये चीजें हमने नोट कर ली हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा एक चीज और थी, वो ये था कि रहीम जो नया पार्टनर आया है, कैपिटल लेके आया वो 16,000, तो ये 16,000 हम इसी के अंदर 2,000 के अंदर ऐड कर देंगे, तो ये दोनों चीजें जो है 18,000 हमारी बन जाएगी। ठीक हो गया। ये मैंने आपको पहले चीजें समझा के, तो ये जो इफेक्ट था ये 16,000 का, ये भी हमने इसको इंक्लूड कर दिया। पिछले सवाल में भी हमने ये अमाउंट इंक्लूड की थी। कोई चीज रह तो नहीं गई हमारी, एक ना एक चीज रहती है। और अब वो कह रहा है कि आपने गुडविल जो है वो रेज करनी है, तो मैं यहाँ पे आपके सामने सिंपली एक काम करूंगा कि ये मैंने आपके सामने एक ऑटो सम ले लिया। ठीक है जी, 1,06,150 का क्रेडिटर्स के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। क्रेडिटर्स एज इट इज 38,500 के हम मेंशन कर दें। ओके हो गया। इसके बाद
आउटसाइड लाइबिलिटीज के मुतालिक भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आउटसाइड लाइबिलिटीज भी एज इट इज वही अमाउंट 4000 की हम लोगों ने मेंशन कर दी। इसके बाद कैपिटल की अमाउंट्स लिखेंगे। कैपिटल हमें पता है जी, कैपिटल की अमाउंट जो है वो इंक्रीज होगी। तो पहले कैपिटल था जी रमीज का था कितना 29,000, उसके बाद रीवैल्यूएशन करके 2190 ऐड हुआ था, और उसके बाद मैं आपको दे देता हूँ रमीज, राजा और उसके बाद इमरान। इमरान का कैपिटल एज इट इज 16,000 जो है हम मेंशन कर देंगे। ये आपने बाहर मेंशन करना है, बाहर कर दें बाहर वाले कॉलम में, अंदर वाले कॉलम में मेंशन करना है, अंदर वाले कॉलम में कर दें, और उसके बाद हम इसका ले लेते हैं सबमिशन। ठीक हो गया जी। यहाँ पे रमीज और राजा के टोटल कैपिटल्स की जो अमाउंट है वो हम लोगों ने अभी नहीं लिखी, क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट नहीं ना हुआ अभी। जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तब हम उसको यहाँ पे डाल देंगे। अभी जो सवाल में इंफॉर्मेशन थी सारी की सारी हम लोग जो है वो अब तक ट्रीट कर चुके हैं, सारी की सारी ट्रीट कर ली है ना। ये सारी की सारी ट्रीटमेंट हमने सवाल की कर ली। सिर्फ एक पॉइंट हमारा रहता है और वो है जी गुडविल की कैलकुलेशन। गुडविल की कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे? गुडविल कह रहा है कि आपने रेज करनी है, और रेज कितनी करनी है कि जितना आपका अमाउंट बीइंग कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रहीम शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ and the capital contributed by him। ठीक है जी। रहीम शेयर इन प्रॉफिट कितना है? वो कह रहे हैं जी 2% है। दो हिस्से हैं इसके। अगर हम देखें 5 + 3 8 + 2 10, तो रहीम का शेयर बन जाएगा जी 2 डिवाइडेड बाय 10। 2/10वां हिस्सा जो है रहीम के गुडविल सॉरी पार्टनरशिप का जो है उसका शेयर बनेगा 2/10। ठीक है जी। और कैपिटल कितना लेके आया? कैपिटल कितना लेके आया? वो कैपिटल लेके आया वो जी 16,000। ठीक है जी। 16,000 का वो कैपिटल लेके आया है और 2/10 उसका शेयर है। अब एक दफा फिर देखते हैं। The new profit sharing ratio is decided at 5:32. Rahim is unable to bring in any cash for goodwill, so it is decided to raise goodwill account. Amount being calculated on the basis of Rahim shares in the profits and the capital contributed by him. Following revaluations are made. अब याद करो कि हमने पहले देखा था गुडविल की कैलकुलेशन के लिए एक मेथड देखा था हमने, एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक तीसरा मेथड था। ठीक है जी। और वो था जी कैपिटल के ऊपर हम एवरेज लेते थे। ठीक है जी। हम उसके ऊपर कैपिटल के हिसाब से जो है वो हम कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ पे हमने अब इसकी गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? हमने थर्ड मेथड से इसकी गुडविल कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमें ना तो पिछले साल के कुछ प्रॉफिट दिए गए, कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी। तो हम उसके लिए गुडविल की कैलकुलेशन क्या करेंगे कि हम करेंगे जी 16,000 और उसका शेयर को करेंगे उल्टा। इसको हम क्या करेंगे? फॉर 1 शेयर वी विल गिव हिम 16,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय, हम इसको 2 करेंगे। क्या किया मैंने? 16,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2। इससे हमें रहीम का जो शेयर है वो निकल आएगा कि रहीम ने जो गुडविल देनी है वो कितनी होगी? 80,000 की अमाउंट जो है वो रहीम की बनती है। सॉरी, टोटल गुडविल बनती है। गुडविल टोटल अमाउंट बनती है 80,000 की, और 80,000 में से रहीम का शेयर बनता है ऑब्वियसली 2/10 का हिस्सा बनता है। तो 80,000 का फिर हम ले लेंगे रहीम का शेयर निकालने के लिए। 80,000
मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये आ गया, सॉरी ये गलत हो गया जी, 16,000 नहीं आना, गुडविल आ गई जी 80,000। अच्छा जी, और अब टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म देखते हैं हमारा कितना बनेगा। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैलकुलेट करेंगे हम, इज इक्वल टू 29,000 प्लस 15,000 प्लस 16,000, ये आ गया हमारे पास 60,000। इसका मतलब है, सॉरी ये गुडविल नहीं थी, ये कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था, थोड़ा सा जो है ना वो गलती हो गई मेरे से। ये हमने टोटल कैपिटल जो नया आया है वो कैलकुलेट किया था। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म हम कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से आएगा वो, 80,000 में से माइनस करना है हमने 60,000, तो ये आ गया जनाब 20,000। दिस 20,000 increase in the capital which is not seen is the amount of goodwill. I'm really sorry बेटा, आज मेरा दिमाग कहीं और है, घर पे मेरे वालिद साहब भी बीमार हैं, वालदा भी बीमार हैं, तो थोड़ी सी जो है मेरे से कुताही हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। हमने कैपिटल को कैलकुलेट करना था, हमने टोटल कैपिटल निकाला कि 80,000 का नया कैपिटल आया, और 80,000 का जो नया कैपिटल आया था उसमें हमने देखा कि जो बाकी पार्टनर्स हैं उनका हिस्सा कितना कितना था। ये 29,000 एक पार्टनर का हिस्सा था, 15,000 ये बना, और 16,000 नया जो ये कैपिटल बना, 44 प्लस 16 हो गया 60,000। तो जो 20,000 आया था ये हमारे नए कैपिटल का जो पार्टनर का हिस्सा था, ये 20,000। तो अब हम गुडविल यहाँ पे डालेंगे, गुडविल इज एन एसेट। गुडविल कितनी आई हमारी, 20,000। 20,000 हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। ऑब्वियसली हमारी जो बैलेंस शीट है वो बढ़ गई है, और बैलेंस शीट कितनी बढ़ गई है, वो आ गई हमारी कितनी, 126,150 के ऊपर। अब जो गुडविल आई है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ये जो 20,000 है हम लोगों ने शेयर कर देनी है रमीज और राजा के साथ। गुडविल इन्हीं दोनों को मिलेगी ना, क्योंकि नया पार्टनर आने वाला गुडविल पे करेगा, लेकिन रेस कर रहे हैं हम अब गुडविल अकाउंट। ये अमाउंट आएगी जी 20,000 मल्टीप्लाई बाय, पहले इनकी रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, पहले इनकी रेशो थी जी 3:2। तो पुरानी रेशो से ही हम करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तो एंटर हो गया 12,000, और यहाँ पे बकाया 8,000 आ जाएगा। तो ये अमाउंट्स हमारे पास अब जाके कंप्लीट हो गई। इनकी मैं अब टोटल लेने लगा हूँ, और ये लिया जी हमने, इसका ऑटो सम किया कि 43,190 आया, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास बैलेंस आ गया जी, बैलेंस कैपिटल कितना आ गया जी, 43,190 और 24,460 और 16,000, ये है जी न्यू कैपिटल्स आपके। और कैपिटल में हम रमीज का कैपिटल डालेंगे 43,190, 24,460 और ये 16,000, और यहाँ पे ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। ले जी क्वेश्चन एक दफा देख लें जी, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लें, ये आपका सवाल है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम इसकी और भी प्रैक्टिस करेंगे। आपको घर से करने के लिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर मैं दूंगा, 12 कर लें आप, एक सवाल ही आपके लिए काफ़ी है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो मुझसे कर लें, क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो मुझसे कर सकते हैं आप लोग। जी हयात, नो सर। मोमिना, जी जी मोमिना बेटा, No, हयात, sir. ये थोड़ी सी मेरे से यस सर। मिस्टेक, लेकिन आप जब नोट्स खोलोगे ना, अपनी बुक खोलोगे,
तो आपको थर्ड मेथड जो है ना वहाँ पे किया हुआ नजर आएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपने जब उसके साथ आप मिलें तो आपको थर्ड मेथड याद आ जाए कौन सी की बात कर रहा था मैं। जी सर। देखिए गुडविल अकाउंट आ गया। ये सुपर प्रॉफिट मेथड है और ये तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। एक्चुअल प्रॉफिट्स, ठीक है जी। ये हमने क्या किया था यहाँ पे कि नेट प्रॉफिट जो है 7500 एनुअली है, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया था इसको। तो इसके लिए हमने ये वाला मेथड जो है वो इस्तेमाल किया है गुडविल निकालने का, कि कैपिटल टोटल निकालने का। शेयर से हमने कैपिटल निकाला है, 2/10 था शेयर उसका, तो 10/2 करके हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 75,000, तो मीन्स कि उसका कैपिटल टोटल कैपिटल के साथ तब हमारा निकल आया। शेयर के साथ उसको मल्टीप्लाई किया है, फिर सॉरी शेयर के साथ उसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये कैपिटल निकल के आया। यहाँ पे आप देख लीजिएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये देखें यहाँ पे की है। They decide that in the future they will share the profits in the ratio of 3:1, 1/8 multiplied by 20,000 for 1/8 share of the profit which he has acquired from V. ये एक दो अगर आप प्रॉब्लम्स यहाँ पे देख लोगे ना, इलिस्ट्रेशन नंबर 8 के बाद ये आगे छोड़ा चलेंगे, इलिस्ट्रेशन एक दो यहाँ से कर लेना। एक दफा गो थ्रू करनी है आपने कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। ये साथ साथ ये जो प्रॉब्लम्स हल करते जाओगे ना इलिस्ट्रेशन की, तो आपकी बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी गुडविल की। ये फिर आ गया जी गुडविल का एडमिशन के ऊपर, कि जब आपकी गुडविल मौजूद नहीं होती बुक्स के अंदर, ठीक है जी, आपने क्या करना है, उसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, अगर आपने प्राइवेटली दे दी है या आपने क्या कहते हैं ब्रॉड इन कैश किया है और प्रॉफिट लेके आ रहा है, ये रिवैल्यूएशन मेथड, ये इंशाल्लाह हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी इतनी जल्दी आपको कोई क्वेश्चन आया होगा दिमाग में। अभी तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट ही समझ रहे होंगे कि वो किस तरह बनता है। तो सिंपल अभी रिवैल्यूएशन पे फोकस करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस, कम नहीं, हमने काफ़ी ज़्यादा करनी है। मेरे आइडिया है 3-4 सवाल कम अज़ कम मैं हल करूँ उसके अंदर। आज हम इस भुलेखे में मारे गए कि आज आखिरी क्लास है, लेकिन डोंट वरी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सारी कसर पूरी कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।